क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान का सबसे बड़ा पाप क्या है? अधिकतर लोग कहेंगे हत्या, चोरी या झूठ बोलना, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा उत्तर देती है जो इन सबसे अलग है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार इंसान का सबसे बड़ा पाप केवल कोई गलत काम करना नहीं है, बल्कि अपने असली कर्तव्य और सत्य को जानकर भी उससे दूर भागना है। अगर इंसान इस एक बात को समझ ले तो उसकी सोच, उसका जीवन और उसका भविष्य बदल सकता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, पुरुषोत्तम इंस्पायर वर्ल्ड पर आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हम आपके जीवन को आध्यात्मिक और प्रेरणादायक विचारों के माध्यम से सकारात्मक दिशा देने का सतत प्रयास करते हैं। आज आप श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्यायों की एक नई श्रृंखला, जिसका नाम है भगवद गीता की शिक्षाएं और हमारा जीवन। इस श्रृंखला में हम आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे कि कैसे आप भगवद गीता के कई प्रश्नों का उत्तर खोज सकते हैं, कैसे अपने जीवन में शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। ये एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें हम श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य अध्यायों से जुड़ी शिक्षाओं को सरल, भावपूर्ण और आत्मिक रूप में समझने और समझाने का प्रयास करेंगे। कुरुक्षेत्र का वो पल। गीता का ज्ञान किसी मंदिर या आश्रम में नहीं दिया गया था। ये ज्ञान दिया गया था कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में। जब युद्ध शुरू होने वाला था, तब अर्जुन ने अपने ही सामने अपने गुरु, रिश्तेदार और मित्रों को खड़ा देखा। उनका मन कमजोर हो गया। उन्होंने अपना धनुष नीचे रख दिया और कहा, हे कृष्ण, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। अपने ही लोगों को मारकर मुझे कोई सुख नहीं मिलेगा। अर्जुन को लगा कि युद्ध करना पाप है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जो उन्हें समझाया वही गीता का सबसे बड़ा संदेश है। पाप की असली परिभाषा। हम अक्सर पाप को केवल बाहरी कर्मों से जोड़ते हैं, लेकिन गीता कहती है कि पाप की जड़ मन और अज्ञान में होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब इंसान अज्ञान, मोह और डर में फंस जाता है तो वो अपने कर्तव्य से दूर हो जाता है, और जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य से भागता है तो वही उसके जीवन का सबसे बड़ा पाप बन जाता है। अर्जुन का भ्रम। अर्जुन का दिल दया और करुणा से भरा हुआ था, लेकिन उस समय उनका निर्णय सही नहीं था, क्योंकि वो एक क्षत्रिय योद्धा थे। उनका धर्म था अन्याय के खिलाफ लड़ना। अगर वो युद्ध से भाग जाते तो अधर्म और अन्याय की जीत हो जाती। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा, अपने धर्म से भागना सही नहीं है, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो। कर्म का सिद्धांत। गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि इंसान का अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। जब इंसान केवल परिणाम के बारे में सोचता है तो वो डर और चिंता से भर जाता है, लेकिन जब वो केवल अपने कर्तव्य पे ध्यान देता है तो उसका मन शांत हो जाता है। अज्ञान सबसे बड़ा पाप क्यों? गीता के अनुसार इंसान की सबसे बड़ी समस्या है अज्ञान। जब इंसान ये भूल जाता है कि वो केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तो वो मोह, लालच और डर में फंस जाता है। यही अज्ञान उसे गलत निर्णय लेने पर मजबूर करता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान का प्रकाश ही इंसान को पाप से मुक्त कर सकता है। मन का नियंत्रण। गीता में यह भी बताया गया है कि मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन है। मन कभी डर पैदा करता है, कभी मोह पैदा करता है और कभी भ्रम। अगर इंसान अपने मन को नियंत्रित नहीं करता तो वो अपने जीवन के सही रास्ते से भटक सकता है, लेकिन अभ्यास और आत्मज्ञान से मन को शांत किया जा सकता है। आत्मा का सत्य। गीता हमें यह भी सिखाती है कि आत्मा कभी मरती नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। जैसे इंसान पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इस सत्य को समझने के बाद इंसान का डर समाप्त हो जाता है। गीता का असली संदेश। गीता का संदेश केवल युद्ध के बारे में नहीं है, ये जीवन के हर संघर्ष के बारे में है। जब जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं तो इंसान अक्सर डर जाता है और पीछे हट जाता है, लेकिन गीता सिखाती है कि सही रास्ते पर चलना ही असली धर्म है। आधुनिक जीवन में गीता। आज भी गीता का ज्ञान उतना ही महत्वपूर्ण है। जब इंसान अपने लक्ष्य से भटक जाता है, जब वो डर और असफलता से घिर जाता है, तब गीता उसे याद दिलाती है कि सफलता का रास्ता कर्म और साहस से होकर गुजरता है। अब सवाल आपसे है, अगर आपको पता हो कि सही काम करना कठिन है, लेकिन वही आपका कर्तव्य भी है, तो क्या आप उस रास्ते पर चलने का साहस करेंगे? सोचिए, क्योंकि शायद यही फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है।